स्वागत है आपका एक और नई व्लॉग में नई सुबह के साथ। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दिखा दिया। अरे भाई, ये मौसम कहते हैं इसे, मौसम। आज मेरा मन खुश हो गया, कितने काले काले बादल आए हुए हैं, तो मौसम मस्त रहेगा, दिन अच्छा जाएगा। ये तो दिन के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह का कुछ मौसम था, काली काली घटाएं आई हुई थी और जितने भी पौधे थे वो खुश खुश नज़र आ रहे थे। और पक्षियों की आवाज़ तो क्या ही बताऊं मैं आपको, कितनी मतलब कानों को मधुर लग रही थी। और सारे पौधे भी डांस करते हुए नज़र आ रहे थे, साफ साफ बिल्कुल ग्रीन कलर इनके ऊपर आया हुआ है। मौसम सचमुच अच्छा था। और ये देखिए, ये तो ये सोचता है कि बस गेट खुल जाए और मैं इस जेल से आज़ाद हो जाऊँ। चला गया बाहर घूमने के लिए, अकेला ही चला जाता है। अब इसको हमारी ज़रूरत नहीं है, अभी सेकंड राउंड में ज़रूरत पड़ती है। अंदर आई मैं, अंदर आने के बाद मैंने अपनी एक कप चाय बनाई, इसके अंदर तड़क भड़क करके सब चीज़ें, चाय चीनी पत्ती पत्तू सब डाल दिया। और अभी आ गया इतनी देर में मेरे पीछे पीछे। इसको फिर इसका सेकंड राउंड शुरू होता है इनके ऊपर कि भाई खड़े हो जाओ। अब ये चाहते हैं कि हम सो जाएं थोड़ा लेट तक, बट ये चाहता है कि अब 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा और मुझे घुमाना ही पड़ेगा। अब देखिए, जब तक ये जीत ना जाए ना ये छुटकू सा, तब तक ये ऐसे ही इनके ऊपर कूदता रहेगा। आखिर में ये अपनी जीत जो है वो दर्ज करा ही देता है। ये देखिए, मैं कहती हूँ रुक जाओ, वो मुझे चाट रहा है, मेरे हाथ को चट कर कहता है कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, तू तो बड़ों का भी नहीं मानता है, किसी का भी नहीं मानता कहना। अब देखिए कैसे इनको परेशान कर रहा है, नहीं सोने देगा ये। अगर ये सो भी जाएंगे तो ये इनको बार बार परेशान करेगा ही करेगा। ये देखिए, इसने कर दिया टिशा को काबू में, ये काबू हो गई। लेकिन देखिए, इधर मैंने बनानी शुरू कर दी है कढ़ी। कढ़ी के लिए तैयारी शुरू कर दी है। एक गैस पर हमारा जो है चाय का प्रोग्राम चल रहा है और दूसरी गैस पर हमने कढ़ी बनाने की तैयारी कर दी है, क्योंकि आज सैटरडे को हम खाना नहीं बना के लेके जाते स्कूल, और आकर के ही सब मिल करके एक साथ खाना खाते हैं। अब कढ़ी की तैयारी हो चुकी है और इधर जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद जो जितने भी मसाले होते हैं, जीरा अजवाइन मेथी जो भी डालना होता है वो सब डाल देंगे और ऊपर से लाल मिर्च डाल देंगे ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। कलर आने के बाद हमने इसके अंदर जो भी लस्सी के अंदर बेसन ऐड किया था उसको मिक्स कर दिया। अब उसको तब तक चलाएंगे जब तक कि उबलने ना लग जाए, यदि पहले छोड़ देंगे तो ये फट जाएगी। इधर देखिए, ये जीत गया है। अरे वाह, विनर। छुटकू सही हमेशा विनर होता है, क्योंकि सुबह का टाइम इसके अंदर फुल मस्ती होती है। इधर टिशा ने शुरू कर दी है इसको लिस पहनानी। लिस पहनाने के बाद जो है वो नींदों में है और इसमें जो है सफुर्ती का कोई भी ठिकाना नहीं है। इतना ताजगी उसको महसूस होती है सुबह सुबह। ये देखिए, चल पड़ा है, 2 पैरों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जंग जीत चुका हूँ, मैं इतने बड़े बच्चे को हरा चुका हूँ। अब इधर मैंने आकर के चाय पीना शुरू कर दिया और चाय पीते पीते दिमाग में आया कि ये छुटकू सा इन बच्चों को सोने नहीं देता है और ये हमेशा ही जीत जाता है। फिर दिमाग को छोड़े तो कोमल हृदय से सोचा कि कोई बात नहीं, ये बच्चा है इसलिए ये भी इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। अगर ये इनसे बड़ा होता, ये इंसान होता, तो शायद ना चलते। तो सॉफ्ट कॉर्नर इसके जानवर के लिए मन में होता है। इधर जो है चाय का आनंद लिया जाएगा और फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलेगा रिलैक्स का मतलब क्या होता है। टाइम वेस्ट करने के बाद जब स्कूल का नंबर आता है तो आधी अधूरी तैयारी के साथ ही जाना पड़ता है। इसके बातें दिमाग से नहीं निकली थी मेरे इतनी देर में, तो ये वॉक करके भी आ गया। फिर मैंने इससे पूछा गुड्डू से कि क्या चक्कर था, तुम इसे वापस ले आई इतनी जल्दी, चाय अभी मेरी फिनिश भी नहीं हुई, तुम ले आई। कहती है अच्छा पागल बना के लाई इसे मैं, क्योंकि ये मुझे उठा देता है बार बार और मेरे को थोड़ा सा ना आज अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी बॉडी डिमांड नहीं कर रही थी घूमने की, तो मैं आ गई हूँ और मैं अब सो जाऊँगी, इसको छोड़ दूँगी। मैंने कहा ठीक है, तुम इसे दूध दे दो और ये दूध पिएगा और उसके बाद ये भी सो जाएगा। अब ये सोएगा आराम से, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, दूध पी के और आराम से सो जाएगा। इधर टिशा ने उसका इंतज़ाम करने के बाद सोने का पूरा मन बना लिया और दूध दे दिया है और ये कह रही है अब मुझे डिस्टर्ब मत करना और तुम भी सो जाना, मैं भी सो जाऊँगी। इतना कह करके वो सोने के लिए चली जाती है और हम नहाने के लिए। सुबह का किटी का बस यही करता है। नहा करके आ गए हैं। आने के बाद जो है अपनी अगला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है तैयार होने का। तैयार होने के लिए बचते हैं हमारे पास 5 मिनट। 5 मिनट में जो मर्जी करना है कर लो, उसके बाद आपका टाइम हो जाता है ख़त्म। ये तो बिग बॉस से भी मुश्किल काम हो रखा है। चलो कोई बात नहीं,
आराम करेंगे तो बाद में दौड़ना पड़ेगा, यही कारण होता है। ये देखिए उल्टे सीधे बाल बनाए, लगाई, उसके बाद क्रीम का नंबर आ गया, क्रीम लगाई, उसके बाद लगा देंगे हम लिपस्टिक और उसके बाद हमारा जो है टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ जाएगा और हम चले जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। फिर उसके बाद आज उम्मीद है कि शायद वॉशिंग मशीन आ जाए, क्योंकि कल हम जो है ऑर्डर करके आए थे, तो घर आने के बाद कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है। घर आने के बाद पता चला कि सच में ही वॉशिंग मशीन तो आ गई, क्योंकि हमारी मशीन ख़राब हो रखी थी और हम जो है ना काफ़ी टाइम से परेशान हो रखे थे। तो मशीन जो है वो आ गई थी। तो देखने के बाद हम आने के बाद हमने आराम किया। आराम करने के बाद शाम को जब हम उठे तो बात ऐसे हुई कि असेंबल करने वाले को बुलाया जाए, लेकिन टिशा बोली इसको असेंबल मैं कर दूंगी, आपको क्यों बुलाना है, 500 रुपये लगेंगे वो मुझे दे देना। मैंने कहा तुझे अगर पैसे देंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। कहते नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप देखो मैं असेंबल करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने इसके जो असली चेहरा इसका दिखा दिया है, ऊपर के इसके कवर उतार दिए हैं और कटिंग करने के बाद ये जो है कुछ इस तरह की थी। अब मैं ऊपर वाले जो ये ब्लैक कवर है इसको देख करके बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ओहो साथ में मैट कवर लेके आई है, अपने टॉप कवर लेके आई है, ओह मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन लास्ट में इसकी पोल खुलेगी कि ये तो कुछ और निकलेगा, क्योंकि बाद में टिशा कहती है ये मैट कवर नहीं है मम्मी, इसके अंदर ऊपर ना होल हो रखे हैं, तो कहीं ना कहीं असेंबल होगा, इसके अंदर होल नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ये जो चिपका हुआ है एक पेज वो निकाल लेती है। ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि इसको असेंबल कैसे करें। तो टिशा ने वो उतार लिया और बाद में इसे खोला तो उसके अंदर से कई चीज़ें निकली जो इसके अंदर ही फिट करनी है। तो उसने अपने जो है अगली कोशिश शुरू कर दी। उसने आगे वाला जो बॉक्स था उसे ओपन किया और उसके बाद उसने कहा मुझे कि ये जो मैंने बाहर निकाला है एक पार्ट इसका, वो आपको बार बार साफ़ करना होगा। मैंने कहा ठीक है, इसमें लेंट्स आएंगे और आप साफ़ करोगे। ये जो ब्लैक पाइप दिखाया है इसके अंदर से पानी जो है वो बाहर निकालोगे, इसको भी हमेशा ही वॉश करोगे और फिर उसके बाद वापस इसके अंदर इसने डाल दिया और उसने मुझे ये अच्छे से समझा दिया। अब उसकी बारी आती है पीछे कहती है मम्मी इसके अंदर आपको जो ये ऊपर इसका पाइप आया है ये एडजस्ट करना है और ये इसका जो है ड्रेनेज वाला है, तो इससे आप पानी को ड्रेन करोगे, ऐसा कुछ मुझे समझा दिया गया। मैंने कहा ठीक है। बाकी का कल आपको टोटली असेंबल्ड मशीन दिखाई जाएगी। ये देखिए अब हमारा खाना जो है वो बन करके हो गया था तैयार। जब तक हमने मशीन असेंबल की उसके बाद मैंने खाना डाला और खाना खाया। खाना खाते हुए बातचीत की, मस्ती की, और जैसे सारी थकावट उतर जाती है जब बातचीत करते हुए खाना खाया जाता है तो सब जो है मज़ा ही मज़ा हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए राधे राधे।